तो हम बात करने वाले एविडेंसेस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। पहला है रेड शिफ्ट, दूसरा है CMBR और तीसरा है ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड शिफ्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम समझेंगे डोपलर इफेक्ट को, लेकिन डोपलर इफेक्ट को समझना इतना ज़रूरी है कि उसके बिना नाम रेड शिफ्ट को समझ ही नहीं सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा रेड शिफ्ट फिनोमेना इसी डोपलर इफेक्ट के अराउंड घूमता है। एंड अगर हमें डोपलर इफेक्ट को समझना है तो हमें समझना होगा लाइट को। तो जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, वो लाइट का ही डायग्राम है। जो ये वाली लाइन है ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, क्योंकि इसे पूरे को क्या बोलते हैं, वेव्स, राइट। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलेंगे क्रेस्ट, है ना, इसे क्रेस्ट बोलेंगे। और क्रेस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं चोटी, राइट। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलेंगे ट्रॉफ, और ट्रॉफ को इंग्लिश में बोलते हैं खाई, राइट। अब देखो एम्पलीट्यूड किसे बोलेंगे, जो ये क्रेस्ट है ना, जो इस इमेजिनरी लाइन से लेकर इस क्रेस्ट तक की जो भी लेंथ है इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और सेम अप्लाइड होता है ट्रॉफ पर भी, ठीक है, इसे भी एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब वेवलेंथ बोलते हैं कि जो एक पार्ट है ना क्रेस्ट का, वहाँ से लेकर जो दूसरी वाली क्रेस्ट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वही वेवलेंथ होती है ना। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो वेवलेंथ है ना उसका सिंबल होता है लैम्डा, जो कि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में। फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि लाइक जो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से जो वेव राइज हुई है और फिर अगेन उसी पॉइंट पर जा रही है जहाँ पे फिर से उसे राइज होना है। तो जो इसके बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना उसे बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। और एक सेकेंड में जो वेव है ना, जो कितनी बार ऑसिलेशन लेती है, कितना ऑसिलेशन होता है उसका, उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, राइट। लाइक ये लिखा है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, उसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इतना आसान था, है ना फ्रिक्वेंसी। आप ऑलरेडी समझ चुकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बट फिर भी फ्रिक्वेंसी दो तरह की होती है, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। तो हाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि मान लो कि हाई फ्रिक्वेंसी वो होती है कि जिन्होंने 1 सेकेंड में बहुत ही ज़्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट किया हो, राइट। लाइक ये देखो, अगर कंपेयर करें इन दोनों का, तो हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा कि इसकी एक तो वेवलेंथ छोटी होगी हाई फ्रिक्वेंसी वाले की, और इसका जो ऑसिलेशन होगा, ऑफ कोर्स तभी ऑसिलेशन पूरा कर पाएगी जब उसका वेवलेंथ छोटा होगा। अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो ऑसिलेशन कंप्लीट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसे हाई फ्रिक्वेंसी तो बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो इसका एक तो वेवलेंथ छोटा है और इसका जो ऑसिलेशन है वो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन क्रॉस कर रही है। जस्ट इमेजिन कर लो कि उसने 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिए। बट जो लो फ्रिक्वेंसी वाली है ना, एक तो उसका वेवलेंथ बड़ा है ना, इसका मतलब है कि वो और ज़्यादा टाइम लेगी। और उसका जो वेवलेंथ बड़ा है तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने केवल 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन ही पूरा कर पाया, तो इसलिए ये हो गई लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये इतना आसान था। अब आगे बात करेंगे हम डोपलर इफेक्ट की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम समझने वाले लाइट है, लेकिन ऑफ कोर्स हम डोपलर इफेक्ट को समझने वाले थे। तो बात क्या है कि जैसे समझो कि लाइक अगर हमें रेड शिफ्ट को समझना है ना, तो बाद में हम वैसे भी रेड शिफ्ट को और डोपलर इफेक्ट और लाइट के साथ समझने वाले थे, ठीक है। दोनों का मिश्रण हो जाता है वहाँ लास्ट में जाकर, है ना। तो अगर हमें डोपलर इफेक्ट को और बेहतर तरीके से समझना है तो थोड़ा सा लाइट को समझ लेते हैं। देखो जैसा कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, राइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विवग्योर, है ना। लाइक वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसकी ओर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, है ना, और उसकी फ्रिक्वेंसी में भी चेंज आएगा, है ना। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ है। तो देखो ऑफकोर्स उसकी जो वेवलेंथ होगी उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, है ना। तो अब देखो क्या होता है, तो जब यहाँ से यहाँ की ओर शिफ्ट करेंगे ना, तभी तो उसे ही तो रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब देखो आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी हाई, ठीक, और इसके कंपेयर इसमें एनर्जी थोड़ी कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, और ऐसे कंपेयर करते जाएंगे तो रेड में बचेगी सबसे कम एनर्जी। दैट मीन्स लाइट जो रेड वाली होती है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है ना। एक चीज़ याद रखना, जिसकी एनर्जी हाई होगी उसका वेवलेंथ छोटा होगा। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो कि ये है ना, इसका वेवलेंथ क्या है, छोटा, है ना।
दैट मीन्स तो इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी दिखेंगी, दैट मीन्स इट हैव अ हाई फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ छोटी, और आप समझ जाओगे इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आएगी करीब, इसको हम वायोलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी लाइट हो गई? वायोलेट, राइट। ये इतना सिंपल था, है ना। तो अगर इसको हम कंपेयर करते, लाइक हम एग्जांपल लेते ब्लू कलर से, ठीक है। मान लेते कि ये ब्लू कलर है ना, उसको कंपेयर करते रेड से, तो होता क्या कि मान लो कि जो ब्लू कलर है उसमें एनर्जी ज़्यादा है रेड की कंपेयर, है ना। और तो इसका साथ क्या होगा कि जो इसका लैम्डा भी इसके कंपेयर, जो रेड की कंपेयर इसका लैम्डा होगा छोटा, ठीक। और रेड की कंपेयर इसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी छोटी होगी और फ्रिक्वेंसी हाई होगी, है ना। तो यही है, तो इसे आपने समझ लिया। तो ये इतना आसान था लाइट का वो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइक ये देखो, ये वाला हो गया एक, है ना, और एक ये वाला हो गया, तो आप इजीली समझ सकते हो कि जो ये वाला है ना, इसका वेवलेंथ बड़ा है, ठीक, इसका वेवलेंथ बड़ा है, दैट मीन्स इसमें एनर्जी कम है ऊपर वाले में, ठीक है। और अगर हमें ये वाला डायग्राम दूं तो आप समझ जाओगे आराम से कि जो ये है ना, इसका वेवलेंथ छोटा है, दैट मीन्स इसमें हाई एनर्जी है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपकी, कि जैसे मान लो कि ये चीज़ें दोनों अलग नहीं होती हैं, ये एक ही होती हैं, है ना। कि सेम लाइट है ना, वो ट्रैवल कर रही है, वो कभी ऐसी दिखती थी लेकिन ट्रैवल करते करते वो कुछ ऐसी दिखने लगेगी, है ना। तो ये इतना आसान होता है। आप समझते फाइनली डोपलर इफेक्ट को। ये नाम पड़ा था क्रिश्चियन डोपलर के नाम पर, जो कि फिजिसिस्ट थे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देखो, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन द रिलेशन टू द ऑब्जर्वर हु इज मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। वो कह रहा है, ये डेफिनेशन ये कह रही है कि लाइक जो सोर्स ऑफ द लाइट है ना, जो ऑब्जर्वर है उसके कहाँ है, ठीक है। अगर उसके पास है क्या उससे दूर है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लाइट की वेव है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज देखने को मिलेगा। अगर जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है और ये पास है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ द लाइट है, ठीक है, टॉर्च है ना। और ये जो बंदा है ना, जो कि ऑब्जर्वर है, वो लाइट के पास है, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, राइट। वेवलेंथ छोटी है। अगर ये बंदा दूर चला जाता है सोर्स ऑफ द लाइट, तो इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि अब लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, होगी ना। जब एनर्जी कम होगी तो हमने क्या कहा था कि जिसमें एनर्जी कम होती है ना, उसका जो कलर हो जाता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि ब्लू कलर की लाइट थी, वो ट्रैवल कर रही है लंबी समय से, ठीक है। अब वो ट्रैवल करती रहेगी, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। जब डाउन एनर्जी होगी ना, उस सेम ब्लू लाइट का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। चाहे ब्लू से वो येलो हो जाए, है ना, येलो से रेड हो सकती है, कि जैसे जैसे एनर्जी डाउन होती जाएगी, ठीक है। जब एनर्जी डाउन होगी तो उसकी क्या होगी, जो वेवलेंथ बड़ी होगी, तो जो ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड का वो बढ़ जाएगा। जब ऑसिलेशन बढ़ जाएगा ना, घट जाएगा इंस्टेड ऑफ बढ़ने के, तो क्या होगा कि जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये लो फ्रिक्वेंसी है, इसकी वेवलेंथ क्या बड़ी है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ छोटी है। तो सिंपली क्या हो गया कि यहाँ पर कलर चेंज होगा। मान लो कि यहाँ पर ब्लू कलर था ना, सिंपली, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेड, ठीक है। तो सेम लाइट थी बट उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जो सोर्स ऑफ द लाइट था, जो ऑब्जर्वर, उसके कितने पास है कितने दूर है, उससे फ्रिक्वेंसी में बदलाव आता है, और इसे बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। आया ना बदलाव। जैसे मान लो कि ये थी पहले, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, अब फ्रिक्वेंसी लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, लाइट ट्रेवल करती जा रही है, उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो ऑफकोर्स वो कलर भी चेंज करेगी। जैसा हमने पढ़ा था ना विप्रो में, जिसमें एनर्जी कम होती है वो अलग कलर की लाइट होती है, समझ गए ना। तो ये इतना सिंपल था। तो फाइनली समझते हैं ब्लड सेफ्टी को, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि शायद हम ये पढ़ चुके पहले, हाँ पढ़ चुके, बट यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्या अलग पढ़ेंगे वो देखो, आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। लाइक अगर वायलेट से हम शिफ्ट करते हैं रेड की ओर, तो एनर्जी डाउन होती चली जाती है, ठीक है। जैसे वायलेट है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बस इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी कंपेयर कम होगी, इसकी कंपेयर और कम होगी, इसकी कंपेयर और कम होगी, ठीक है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी से होंगी वो भी अलग अलग दिखेंगी, जैसे जैसे उनकी एनर्जी होगी उस हिसाब से, ठीक है, समझ गए ना।
और ऑफकोर्स फ्रिक्वेंसी में जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होती है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो, अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो जो वेवलेंथ होगी वो बड़ी होगी, राइट। इतना तो समझ चुके आप। तो अब देखो मैंने आपका बेस कर दिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना। तो आपको जो भी मैं समझाऊंगा ना वो आप बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो जो वेवलेंथ है ना, इसके अंदर एनर्जी आई है, जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है, ठीक है। और लैम्डा क्या है, वो वेवलेंथ का ही तो सिंबल है, तो ऑफकोर्स वो भी छोटा ही होगा। अब ये देखो, जो अगर हम रेड की बात करते हैं तो रेड के साथ क्या होता है कि जो वेवलेंथ है ना वो बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है ब्रो, समझ रहे हो ना। एनर्जी कम है इसलिए उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। अब यहाँ पर देखो, दैट मीन्स अगर लाइट ट्रेवल कर रही है बहुत लंबी समय से तो उसकी एनर्जी हो जाएगी डाउन। जब उसकी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी तो चेंज होगी कि नहीं होगी। जो वेवलेंथ चेंज होगी दैट मीन्स मान लो जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी वो तो नहीं रही। अब मान लो वायलेट की पहली वेवलेंथ ऐसी दिखती थी, राइट। ये देखो, है ना। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर रही है, तो उसकी एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन होगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी पूरी। अब वेवलेंथ हो सकती है ऐसी हो जाए, है ना। तो ऐसी वेवलेंथ किस कलर की होती है, रेड की होती है। तो दैट मीन्स अब वो लाइट किस कलर में दिखाई देगी, रेड में, जो पहले ब्लू में दिखाई देती थी, या फिर इंडिगो में, या फिर वायलेट में, राइट। इतना सिंपल है ना। दैट मीन्स कि एनर्जी डाउन होगी तो वो रेड की ओर शिफ्ट होगी, इसलिए हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब ये क्यों कहा गया रेड शिफ्ट, इसके पीछे का एक और कारण है कि इसकी कहानी पीछे ये है कि लाइक जो एडविन हबल थे ना वो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी होती है उसे ऑब्जर्व कर रहे होते 1920 को, वो भी माउंट विल्सन पर और हुकर टेलीस्कोप के साथ, ठीक है। तो होता क्या है कि वो शुरुआत में जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाई देती है ब्लू कलर की, ठीक है। लेकिन जब वो 6 महीने बाद फिर वापस उसे ऑब्जर्व करते हैं ना तो अब वो दिखाई दे रही होती है रेड कलर की, ठीक है। दैट मीन्स अब पता क्या हुआ, अब ये हुआ कि लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। जब लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो अभी हम यहाँ पर क्या समझा रहे थे कि ज़रूर जो सोर्स है वो दूर हो गया है ना। जो लाइट का सोर्स है वो दूर हो गया है, अब लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। दैट मीन्स जो गैलेक्सी है वो दूर हो चुकी है, जो पहले 6 महीने पहले थी वहाँ से, ठीक है। उसने अपनी पोजीशन बदल ली। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लाइक मान लो कि मेरे हाथ में 7 बॉल थी, ठीक है, 7-8, बिल्कुल छोटी छोटी सी, है ना। मैंने हवा में फेंकी और उसी टाइम पर कोई बंदा आता है, गेट खोलता है और वो देखता है कि मेरे हाथ में जो बॉल थी वो हवा में है, ठीक है, और वो बॉल अलग जा रही है। उसने ये नहीं देखा मैंने हवा में की है और वो बॉल अलग जा रही है, उसने बस इतना देखा। तो दैट मीन्स वो इतना तो अकल लगा ही सकता है, इतना तो लॉजिक और रीजनिंग होगी उसके अंदर कि वो समझ पाएगा कि जो बॉल अलग जा रही है वो शायद एक टाइम पर एक साथ थी। दैट मीन्स जो गैलेक्सी अलग जा रही है ना, दैट मीन्स वो एक टाइम पर एक साथ थी। वो सारी गैलेक्सी एक सिंगुलर पॉइंट में थी, पूरी सिंगुलरिटी, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं ना, वहाँ पर, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी को समझना है ना तो हमारा एक पिछला वीडियो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। पूरा का पूरा बिग बैंग के ऊपर है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर जरूर बिग बैंग धमाका हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है और इस वजह से जो गैलेक्सी है वो भी दूर जा रही है एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है इस वजह से। इसलिए रेड शिफ्ट पैरा एविडेंस बना, इसे बोलते हैं हबल लॉ। जो UV है ना उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेसेशन। दैट मीन्स कि गैलेक्सी कितनी ज़्यादा वेलोसिटी से दूर जा रही है, ठीक है। और जो H कांस्टेंट है ना, इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड किस वेलोसिटी के साथ फैल रहा है, राइट। और जो हमारा D है ना उसका मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब कि जो गैलेक्सी है ना उससे जो ऑब्जर्वर है उससे डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हमारा उस गैलेक्सी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। और ये जो लॉ होता है ये पब्लिश होता है 1929 को। इसके पीछे क्या होता है कि जो जॉर्ज लेमित्रे होते हैं ना, जॉर्ज लेमित्रे बिग बैंग थ्योरी को 1927 में सामने रखते, ठीक है। वो प्रोपोनेंट होते हैं जॉर्ज लेमित्रे ना। तो क्या होता है कि जब एडविन हबल होते हैं ना, जब उनको इतना तो आइडिया हो चुका था कि जो गैलेक्सी हैं वो दूर जा रही हैं, तो इस चीज़ को जो रेड शिफ्ट फिनोमेना है ना वो इस चीज़ से कनेक्ट हो जाता है कि हाँ शायद ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीक़ा से जो बिग बैंग थ्योरी को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अब सेकंड एविडेंस के साथ जो कि है CMBR।